इसका क्या मतलब लिया जाएगा? जो पारा नंबर 8 में आई है, पारा 8 सूरह अनाम आयत नंबर 162 और 163, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है मेरे हबीब बता दे इस कौम से, फरमा दीजिए आप इससे, इन लोगों से कह दीजिए मेरी नमाजें अल्लाह के लिए है, मेरी इबादत अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानियाँ रब्बुल आलमीन के लिए, मेरा जीना रब्बुल आलमीन के लिए, मेरा मरना रब्बुल आलमीन के लिए। यानी जब मैं पैदा हुआ तब भी मैं रब्बुल आलमीन के लिए मेरा जीना था, मरूंगा जिस दिन विसाल होगा ये भी रब्बुल आलमीन के लिए। ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साजी और साजीदार और जोड़ीदार नहीं। वबी ज़ालिका उमिरतु वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि मैं ऐलान करूं कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। यहाँ कह रहा है आप कहिए कि मैं सबसे पहला मुसलमान, और वहां कह रहा है ईमान ही नहीं जानते थे। तो कुरान में भी तजाद आ गया। और फिर मैं सबसे पहला मुसलमान, तो कब मुसलमान? ये चांद मुसलमान है, जब ये नहीं था तब मैं था मुसलमान। ये सूरज मुसलमान है, ये पूरी कायनात मुसलमान, जमीन मुसलमान। कुरान में अल्लाह फरमाता है कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह पर ईमान ना रखती और अल्लाह को सजदा ना कर रही हो। हर शय हर चीज अल्लाह को सजदा करती है। और हुजूर से कहा जा रहा है ऐलान कीजिए मैं सबसे पहला मुसलमान। जब चांद नहीं था मैं था, मेरा नूर था, मेरा नूर मुसलमान था। जब सूरज नहीं था मैं मौजूद था, मुसलमान। जमीन नहीं थी मैं था, कायनात की कोई शय नहीं थी मैं था, और मेरा नूर जब से पैदा किया गया मैं मुसलमान था। तो कितने पहले मुसलमान? चांद से भी पहले, सूरज से भी पहले, सबसे पहले। और एक बात बड़ी इश्क में मैं बोलना चाहता हूँ, ख़त्म खुदा की, ये मुसलमान भी है चांद और सूरज। और मुसलमान होने के साथ साथ कौन से मुसलमान है? सुन्नी टनाटन बरेलवी मुसलमान। ये चांद भी बरेलवी, ये सूरज भी बरेलवी, ये ज़मीन भी बरेलवी। अब ये वहाँ भी सोचेंगे अब ये चांद सूरज कब से बरेलवी हो गए? भाई खुदा की कसम कायनात में कोई देवबंदी नहीं है, कायनात में कोई देवबंदी नहीं है। यही एक खबीस पैदा हुआ है फिर का, बस बाकी कोई चीज़ नहीं है। आप पूछेंगे अभी चांद सूरज कहाँ से सुन्नी हो गए? भाई सुन्नी वो जो अपने नबी के इख्तियार को मानता हो, सुन्नी वो जो अपने नबी को मुख्तार कुल जानता हो, सुन्नी वो जो अपने नबी के हुक्म को सुनता हो। अगर चांद वहाँ भी होता, मुस्तफ़ा इशारा करते शाख हो जा, फट जा। चांद इनकार कर देता, कहता मोहम्मद मैं तो अल्लाह साहब की सुनता हूँ, आपकी कैसे सुन सकता हूँ? मैं तो अल्लाह साहब वाला हूँ, आपको क्या इख्तियार? तक़वतुल ईमान नहीं देखी है मोहम्मद? तक़वतुल ईमान में लिखा जाएगा आगे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मुख्तार नहीं। मैं आपके इशारे पे कैसे फट जाऊँ? चांद को अगर हुजूर ने सूरज को इशारा किया, सूरज पलट आया। अगर वो वहाबी होता तो पलटने से इनकार कर देता, कहता मैं नहीं पलटूंगा मोहम्मद, मैं तो टनटनाटन खबीज वहाबी हूँ, टनटनाटन सुन्नी नहीं हूँ, मैं क्यों पलटू तुम्हारे इशारे पर? अरे वो सुन्नी था, उन्होंने कहा है हबीब आप इशारा कीजिए, हम सुन्नी है, हम जानते अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, हम निकलते अल्लाह के हुक्म से है, डूबते अल्लाह के हुक्म से, मगर दरमियान में आपका हुक्म आ जाए तो हम आपकी भी फरमाबरदारी करते। इसलिए कि हमारा भी वही अकीदा है जो बरेली के इमाम अहमद रजा का अकीदा होगा, और यही तो अकीदा हमारा है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आपकी रजा में खुदा की रजा। तो ये चांद भी सुन्नी, सूरज भी सुन्नी, ये ज़मीन भी सुन्नी। अगर ज़मीन सुन्नी ना होती तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, क्या नाम था वो जिसके लिए कहा था ज़मीन पकड़ ले इसको? सुराका। सुराका आया था ना रसूलुल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए, और जब हुजूर ने उसकी नीयत को जान लिया, कहा ज़मीन से पकड़िए ज़मीन इसको, तो ज़मीन वहाँ भी होती थी, कहती मोहम्मद तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैं तो अल्लाह साहब की सुनती हूँ। लेकिन वो सुन्नी थी। कहा हबीब हम आपकी भी इसलिए सुनेंगे, हम जानते अल्लाह ने आपको भी इख्तियार दिया। तो आला हज़रत ने कहा सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अब भी तेरे समझ में नहीं आ रहा है? तो सबसे पहला मैं मुसलमान, जब चांद नहीं था मैं मुसलमान। कितना पहले मुसलमान? आइए इमाम बुखारी की मैं तारीखुल कबीर दिखा रहा हूँ, दिखाइए भाई मॉनिटर पे, कहाँ सो गए वो?
ये इमाम बुखारी की किताब है तारिखुल कबीर, किताब अत्तारिखुल कबीर, ये 17 जिल्दों में आती है। ये बेचारे बुखारी पूरी नहीं पढ़ते तो इमाम बुखारी की और दूसरी किताबें क्या पढ़ेंगे ये लोग। ये इमाम बुखारी ने लिखी अस्मा और रिजाल पर, जरा व तादील पर है ये किताब। उसकी जिल्द नंबर 7 सफ़ा 374, हदीस नंबर 1606। हज़रत मैसरा फजर एक सहाबी रसूल है, उनका जिक्र किया, जहाँ पे उनसे जो पहली हदीस आई वो यही नकल की। हज़रत मैसरा से बहुत सारी हदीसें लिखी इमाम बुखारी ने, तो पहली हदीस 1606 नंबर की लिखते हैं, अन मैसरतिल फजरी काला कुल तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता कुंता नबिया। हज़रत मैसरा फजर कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी से अर्ज़ किया, पूछा, अल्लाह के नबी आप नबी कब बनाए गए। मुसलमान नहीं पूछ रहे, नबी, काफिर नबी होता है? अरे नबी तो खुद मुसलमान होता है ना। ऐ अल्लाह के नबी आप नबी कब बनाए गए। काला कुंता नबिया व आदमो बैन रूही वल जसद। अल्लाह के नबी ने कहा है मैसरा सुन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान में थे। रूह आदम अलग थी, जिस्म आदम अलग थी, मैं उस वक्त भी नबी था। इस हदीस को इमाम तिरमिजी ने भी लिखा है, जामे तिरमिजी में बहुत सारे उलमा ने इसको नकल किया है, जैसे इमाम अबू नुएम ने हिलियतुल औलिया में, इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुव्वत में लाया, इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर में लाया, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल खसाइसुल कुबरा में इस हदीस को लाया, मुतअद्दिद उलमा इकराम ने इस हदीस को नकल किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम रूह और जिस्म के दरमियान में थे। नबी खुद सरापा ईमान होता है, नबी खुद ईमान होता है। आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, जान ईमान ही मुस्तफ़ा है। तो फिर ये क्या बकवास है कि 40 साल तक आप ईमान नहीं जानते थे, ये इसकी मुराद ही नहीं है। वलल ईमान से मुराद जो सारे मुफस्सिरीन ने ली, जिस पर इजमा है, इसमें मैं चंद के नाम ले रहा हूँ। इमाम इब्न खुज़ैमा बहुत बड़े मुहद्दिस है, जिनकी सही इब्न खुज़ैमा हदीस की किताब है। इमाम हुसैन बिन फजल, हज़रत इमाम कुर्तबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम कुशैरी और मुतअद्दिद उलमा है जिनकी एक बड़ी तादाद है। ये सारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ वलल ईमान से मुराद ईमान नहीं है बल्कि अहकाम शरा है, कानून शरा है, कानून है। तो अल्लाह ने जो है फरमाया तुम वलल ईमान, तो मुराद ये कि हबीब जब तक हमने आपको कानून नहीं दिया था आप कानून नहीं जानते थे, जब तक अहकाम शरा नहीं बताए आप अहकाम शरा नहीं जानते थे। आला हज़रत फाजिल बरेलवी वाहिद वो मुतरजिम है जिन्होंने तमाम मुफस्सिरीन की इन चीज़ों को देखकर, कुरान की आयतों को देखकर, हदीस को देखकर कि नबी उस वक्त भी नबी थे जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए फरमाया वलल ईमान से मुराद यहाँ ये नहीं कि ईमान नहीं जानते थे, बल्कि मफहूम ये हुआ, आलत फरमाते हैं, तर्जमा करते हैं कि ऐ हबीब इससे पहले न तुम किताब जानते थे न अहकाम शरा की तफसील जानते। तो ईमान कहाँ बच रहा है बताइए। अगर वहाबियों की जमातों में जाए तो हमारा अकीदा ये हो जाए नौज़ुबिल्लाह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुसलमान नहीं है, और इस जमात के नज़दीक नबी छोड़िए कोई मुसलमान नहीं है। तारिक जमील क्या कहता है जरा ये भी सुन लीजिए। कहता है कि अब मैं क्या कहूँ, आप इसी के जुमले पहले सुन लीजिए। सुन लो, इस तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता, ये अपने ही अकाबर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता है सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया। क्या कह रहे हैं तारिक जमील साहब, समझ में आया आप लोगों के? आदमी सहाबा को काफिर कहने से काफिर नहीं होता। सुन लीजिए एक बार और। एक आदमी कहता है सारे सहाबा काफिर थे, इस पर उसके कुफर का फतवा नहीं आएगा। सुनिए, सुन लो, इस तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता, ये अपने ही अकाबर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता है सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया।
एक आदमी कहता है सारे सहाबा काफिर थे, इस पर उसके कुफ्र का फतवा नहीं आएगा। ये जमात का दोगलापना देखिए, ये सारे सहाबा को इस्लाम से खारिज बता दें तो तब भी है मुसलमान, मगर आप इनकी गुस्ताखियों को देखकर इन्हें काफिर कह दें तो फौरन सबक सुनाएंगे काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं? अब बताइए, इनके नजदीक कोई सहाबी ही मुसलमान नहीं तो फिर इस्लाम की चीज का नाम रहेगा। फिर रसूलुल्लाह की तबलीग का मकसद क्या हुआ? 23 साल की तबलीग का फिर क्या नतीजा आया? माज़अल्लाह एक शख्स भी ईमान नहीं लाया तो हुजूर की तबलीग का मिशन तो पूरा फ्लॉप हो गया फिर। और ये कितनी बड़ी गुस्ताखी, ये बदतरीन गुस्ताखी है। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया, जब कोई किसी मुसलमान को बगैर सबूत के, बगैर किसी दलील के काफिर कह देता है और वो काफिर नहीं है तो कहने वाले पर कुफ्र लौट आता है। मगर इनका अकीदा तो ये है कि साहबा को भी आप काफिर कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबू बकर सिद्दीक भी साहबा में, हजरत उमर भी है, हजरत अली भी है, उस्मान गनी भी है। वो अली, उनको भी कोई काफिर कहे मुसलमान रह पाएगा कि जिनके बारे में ग़ज़वा खंदक में नबी ने कहा था अम्र इब्न अब्द ऊद के मुकाबले में जब भेजा था काफिर के, तो उन्होंने फरमाया था मुकम्मल कुफ्र के मुकाबले में मुकम्मल ईमान जा रहा। वो उस्मान गनी जिनकी फजीलत